बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शराबी पर अल्लाह की रहमत, एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को भी तैयार नहीं था। दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और न ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम की दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाजा लेकर जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए सबक देने वाले वाकया के बारे में जानते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहा करता था। वो बहुत बदजलन और बुरा इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज्यादातर वो अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने खानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी गई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात यह है कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई, उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके। और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वह घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में मां से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाजों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 2 मजदूर मंगवाए जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार की और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कौन आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। वो बुजुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया तो वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज ए जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था, मेरी अचानक आंख लग गई और एक अनजान आवाज ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज ए जनाजा पढ़ाओ, अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया है। उसके साथ ही अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसीलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, ऐ नेक औरत, तू मुझे ये बता कि यह शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर ऐसा जबरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। वो औरत कहने लगी, हजरत, ये तो हर वक्त शराब पीता रहता, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये जरूर किया करता था। इनमें पहला ये कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती वो नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी बात यह थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की परवरिश की। हमारी 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं, मैं चाह कर भी इससे बच नहीं पा रहा हूँ।
पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा। वो इन्हीं लफ्जों के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया है। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। दोस्तों, ये थी शराबी पर अल्लाह की रहमत। इसीलिए हमें भी चाहिए कि किसी भी इंसान से हसद या नफरत उसकी किसी बुरी आदत की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे उस बुरी आदत से बचाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।